हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हमने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं और सभी वैरायटी के लिए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये आपका यकृत है। ठीक है, ये यकृत है। और मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं तो ये आपका पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं। ठीक है, ये आपका। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन के ऐश्वर्या आयल फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो ऐश्वर्या आयल फील्ड है ये भारत के किस राज्य में स्थित है तो ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पर है ये राजस्थान में आपका ये स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो अर्जुन पुरस्कार है ये आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है आपका खेल में। ठीक है, खेल के क्षेत्र में जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा पर सबसे अधिक किसका प्रभाव होता है। तो ज्वार भाटा पे जो है सबसे अधिक जो है किसका प्रभाव होता है तो ये आपका चंद्रमा का आकर्षण। ठीक है, चंद्रमा का आकर्षण इसी का जो है ज्वार भाटा पे सबसे अधिक प्रभाव होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। तो जो आर्थिक नियोजन विषय है ये आपका किस सूची के अंतर्गत आता है तो ये आपका आता है समवर्ती सूची में। ठीक है, किस में आता है ये आपका समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची कौन सी होती है, जो राज्य और केंद्र दोनों की जो है बीच की जो सूची होती है, इसमें जो है दोनों वर्क कर सकते हैं, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी कर सकती है। आगे देखते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल ये आपका कौन था तो ये आपका था बंगाल का ये वारेन हेस्टिंगसन। कौन था, ये वारेन हेस्टिंगसन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो है जन्मदाता किसे माना जाता है, ये आपका माना जाता है लॉर्ड मैकाले को। किसे माना जाता है, लॉर्ड मैकाले को जो है माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था। तो जो भारत का विभाजन किया गया था, भारत और पाकिस्तान दो देशों का बंटवारा किया गया था, तो किस योजना के जो है आधार पर किया गया था तो ये आपका किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन योजना। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आगे कि भारत का उपग्रह प्रक्षेपण स्टेशन कहाँ स्थित है। तो भारत का उपग्रह प्रक्षेपण स्टेशन ये आपका कहाँ स्थित है तो ये आपका श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, ये श्रीहरिकोटा में है। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था। तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था ये आपका 1919 में आपका घटित हुआ था। ठीक है, 1919 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसी समय जो है किसानों के जो है एक भीड़ ने जो है ये अपना प्रदर्शन कर रही थी, उस पर जो है पुलिस ने जो है फायरिंग कर दी और गुस्से में आकर इन्होंने थाने को जला दिया था। और इसी घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि शास्त्रीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं। तो जो शास्त्रीय संगीत का जनक है किस वेद को बोला जाता है तो ये आपका बोला जाता है साम वेद को। किसे बोला जाता है, साम वेद को बोला जाता है। और सबसे जो पुराना जो वेद है ये आपका ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है और सबसे बाद का वेद जो है ये आपका कौन सा है, ये अथर्ववेद है। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में जो है कौन सा वेद है तो ये आपका यजुर्वेद है। गद्य और पद्य दोनों में। जादू, संगीत और ये सब वशीकरण सभी किस में है, ये आपका अथर्ववेद में है।
आगे हम लोग देखते हैं कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो जो पहिए का आविष्कार हुआ था तो ये आपका किस काल में हुआ था, तो ये आपका हुआ था नवपाषाण काल में। ठीक है, ये नवपाषाण काल में हुआ था। आगे कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो क्या था, तो ये नरेंद्र दत्त था। क्या नाम था, नरेंद्र दत्त था, बचपन का नाम था। इन्हें बाद में सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाएगा। फिर जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये जो है बौद्ध कहलाए। ठीक है, क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बाइबिल किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। तो जो बाइबिल है ये जो है किस धर्म का जो है ये आपका प्रमुख ग्रंथ है, तो ये है आपका ईसाई धर्म का। किसका है, ईसाई धर्म का जो है प्रमुख ग्रंथ है। आगे क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण जो है किसने कराया था, तो ये आपका कराया था राणा कुंभा ने। ठीक है, कौन कराया था, राणा कुंभा ने कराया था। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। तो जो उत्तर प्रदेश में किस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है, तो ये है आपका जलोढ़ मिट्टी का। किसका है, जलोढ़ मिट्टी का जो है सबसे अधिक विस्तार है उत्तर प्रदेश में। आगे हम लोग देखते हैं कि शहीद ए आजम किसका उपनाम है। तो शहीद ए आजम जो है किसका उपनाम है, तो ये आपका भगत सिंह का है। ठीक है, भगत सिंह का है। इनकी एक पुस्तक का नाम है मैं अनिश्वरवादी क्यों। ठीक है, मैं अनिश्वरवादी क्यों, इनका जो है ये पुस्तक है। ठीक है, और चंद्रशेखर आज़ाद जो है इनको जो है आज़ाद के नाम से जानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जानते हैं। और ये जो है कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में पाया जाता है। तो मानव मूत्र में जो है इनमें से क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, आपका यूरिया जो है पाया जाता है मानव मूत्र में। ठीक है, कमेंट में हमको ये बताएं कि मानव मूत्र का जो है मूत्र का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, ये पीएच मान जो है कितना होता है, ये आप लोग हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, आगे क्वेश्चन की सर्वप्रथम भारत की जनगणना कब हुई थी। तो सर्वप्रथम जो है भारत की जो जनगणना हुई थी ये आपका 1872 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। और नियमित जनगणना कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1982 से हुआ था। ये कब, किसके शासनकाल से, तो ये लॉर्ड रिपन के समय से जो है ये स्टार्ट हो गया था नियमित जनगणना। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए लॉर्ड रिपन के समय ही भारत का प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। ठीक है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो जो नाथुला दर्रा है ये आपका किस राज्य में है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में नाथुला दर्रा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है। तो मानव शरीर में जो है भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है, तो ये आपका पचता है छोटी आंत में। कहाँ पचता है, छोटी आंत में जो है ये पचता है। ठीक है, देखते हैं एक क्वेश्चन पिछला जो है गलत हो गया, पिछला ये वाला। ठीक है, ये पूछा था कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो जो नाथुला दर्रा है ये आपका कहाँ पर है, ये सिक्किम में। कहाँ पर है, ये सिक्किम में। आंसर में सिक्किम रहेगा, ये हिमाचल नहीं रहेगा, ये सिक्किम रहेगा। ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे कि मिस्र देश की राजधानी कहाँ है। तो मिस्र देश की जो राजधानी है ये आपकी कहाँ पर है, तो ये काहिरा में। कहाँ पर है, काहिरा में है मिस्र देश की राजधानी। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि फ्रांस के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो फ्रांस के क्रांति का जो है ये नेतृत्व किसने किया था, तो मिराबो ने किया था। किसने किया था, मिराबो ने किया था, फ्रांस के क्रांति का नेतृत्व किया था। आगे क्वेश्चन की हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी पर ये स्थित है। ठीक है, तो जो हीराकुंड जो परियोजना है ये आपका किस नदी पर है, तो ये आपका हीराकुंड परियोजना जो है ये आपका महानदी पर है। कहाँ पर है, ये महानदी पर है। ठीक है, हीराकुंड परियोजना जो है ये आपका महानदी पर है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।